हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन या मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 4 है, एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि इस टॉपिक से अगले टॉपिक भी रिलेटिव है, क्योंकि इस टॉपिक के बिना आप अगले टॉपिक नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। नोटबुक पेन साथ लेके बैठे हैं, जो बोल रहा हूँ लिखवा रहा हूँ वो लिखते रहना। बस एक चीज आपको कर लेनी है कि जो मैं हिंदी वर्ड लिखवाऊंगा उसको थोड़े थोड़े आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करते रहना। ठीक है, देखो जरा, तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग, बेंजीन की संरचना। क्या बात है सर, बेंजीन तो बहुत पढ़ी है। हाँ सर, लेकिन संरचना के बारे में आज तक नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं पढ़ा तो फिर आज पढ़ाते हैं। देखो, बेंजीन की संरचना। ठीक है, ये मेरा आज का हेडिंग है और इसी हेडिंग पे आज डिस्कस करते हैं इस पूरी वीडियो में। फिर बनाएंगे इसका मोलेकुलर ऑर्बिटल, यानी कि एमओ पिक्चर ऑफ बेंजीन। ये हमारा हेडिंग है। ठीक है, तो बेंजीन की संरचना। अच्छा, ये बताओ इसका बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 बहुत पढ़ा है 12th क्लास में भैया, रट्टा मारा बढ़िया करके, फिनोल सिनोल पता नहीं क्या क्या पढ़ा। ठीक है नहीं, तो बेंजीन का एक सूत्र होता है, पर्सनल वो लिखवा रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं मोलेकुलर। ठीक है, मोलेकुलर फॉर्मूला। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे जना। मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का? C6H6। अब आपको पता क्या लग रहा कि यार बेंजीन में कार्बन भी और हाइड्रोजन भी दोनों के दोनों बराबर हैं, तो मजा आ गया कि 50-50% दोनों होते होंगे। कार्बन भी 50% होता होगा, हाइड्रोजन भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ कार्बन की परसेंटेज 92% होती है और हाइड्रोजन की परसेंटेज मात्र 8% होती है। आगे बताता हूं उसके बारे में अभी। तो क्या बेंजीन की रिंग स्ट्रक्चर संभव है? क्या बेंजीन की ओपन चेन स्ट्रक्चर संभव है? क्या बेंजीन की मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम संभव है? ये सब इस वीडियो में देखेंगे। बस शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ते रहना, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो मैं डाल देता हूं। देखो, इसी की बेंजीन की संरचना में अपना मेन हेडिंग है ये, ध्यान देना इस मेन हेडिंग पे, क्योंकि हम बेंजीन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखो, क्या बेंजीन में ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है? बेंजीन में ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है? बताइए जरा मुझे, है भैया, क्या बेंजीन में ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है सर, ये भी बता दो। क्योंकि भैया बेंजीन में हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है। ठीक है, बेंजीन में हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है, जिसके कारण बेंजीन की ओपन चेन स्ट्रक्चर संभव नहीं है। कार्बन 92% होता, हाइड्रोजन जो होता मात्र 8% होता। बेंजीन में क्या होता है, तुम्हारे पास डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, और जितने भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं वो सब कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं, यानी कि असंतृप्त यौगिक होते हैं। बेंजीन भी असंतृप्त होना चाहिए, लेकिन बेंजीन असंतृप्त नहीं होता। एक स्टेबल कंपाउंड होता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है। इस सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं यहाँ लिख दूं कि भाई बेंजीन की ओपन चेन स्ट्रक्चर संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि बेंजीन में हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, जरा ध्यान देना मेरे लाइन पे। बेंजीन, ठीक है, बेंजीन की ओपन चेन स्ट्रक्चर, बेंजीन की ओपन बेंजीन की ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है साहब, बेंजीन की ओपन चेन स्ट्रक्चर संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। संभव मतलब जब संभव नहीं है तो असंभव है। हाँ यार, बेंजीन की ओपन चेन स्ट्रक्चर संभव, अरे हाँ नहीं है यार, मैंने है लिख दिया, नहीं है। ठीक है, बेंजीन की ओपन चेन स्ट्रक्चर संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि बेंजीन में भैया, क्योंकि बेंजीन में 20 से 30 बार नाम आएगा, क्योंकि बेंजीन में, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या होती है? हाइड्रोजन एटम की संख्या कैसी होती है बेटे? कम होती है। हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है, यानी कि हाइड्रोजन एटम, एटम मतलब परमाणु, नॉट आइटम, एटम होता है। हाइड्रोजन एटम की संख्या कैसी होती है बेटे? कम होती है। समझ में आया? यानी कि बेंजीन की ओपन चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बेंजीन में हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है। और एक खास बात और है, अगर मैं बेंजीन का फॉर्मूला लिखूं तो भैया बेंजीन में जो कार्बन होता है वो 92% होता है बेचारा, और हाइड्रोजन जो होता है मात्र कितने परसेंट होता है? 8% होता है। ये लाइन लिख लेना आप। ठीक है, सही है साहब, चलो लिख लेंगे, आगे बढ़ाओ कहानी यार। 92% कार्बन और हाइड्रोजन इतना होता है। अब बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी कि बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या बेटे? बेंजीन एक असंतृप्त, बेंजीन एक असंतृप्त यौगिक है, कंपाउंड है, यौगिक है। अबे बेंजीन एक असंतृप्त यौगिक है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं।
अब 3 डबल बॉन्ड होते हैं तो ये एल्कीन के समान बिहेव करना चाहिए। बेंजीन में अगर आप बेंजीन की बात करोगे तो भैया बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और जब 3 डबल बॉन्ड है तो यार ये एल्कीन के समान बिहेव क्यों नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है भाई। तो जब 3 डबल बॉन्ड होते हुए भी क्या है ये, यानी कि एक असंतृप्त यौगिक होना चाहिए। बेंजीन एक असंतृप्त यौगिक है क्योंकि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन फिर भी ये असंतृप्त गुण शो नहीं करता, यानी कि एल्कीन के समान बिहेव शो नहीं कर सकता। यहीं से एक क्वेश्चन कट जाता कि बेंजीन एल्कीन से भिन्न होता है क्यों, बेंजीन एल्कीन से भिन्न होता है क्यों, तो उसको भी आप प्रूव कर सकते हो कि भैया बेंजीन एक असंतृप्त यौगिक है। क्यों? क्योंकि बेंजीन में 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मतलब 3 डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन फिर भी ये असंतृप्त यौगिक नहीं है। बेंजीन एक असंतृप्त यौगिक है, परंतु फिर भी यह असंतृप्त गुण शो नहीं करता, असंतृप्त गुण नहीं दर्शाता, नहीं दर्शाता। इसके निम्नलिखित कारण है, रीजन भी दिया है भैया, इसके निम्नलिखित कारण है, ठीक है, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण यह है कि भैया जो बेंजीन होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया नहीं करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया नहीं करता। क्षारीय कौन सा, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के गुलाबी रंग को रंगहीन नहीं करता। तीसरा पॉइंट यह है कि ये HOCl से क्रिया नहीं करता। तो यहां से ये प्रूफ हुआ क्योंकि एल्कीन HCl से भी क्रिया करता। चलो मैं पहला पॉइंट लिखवाऊंगा यार, ऐसे तो बोलने से ज्यादा समझ में आने वाला है नहीं। देखो बेंजीन, जब भी देखो बेंजीन जो होता है हमारा कौन सा बेटे, बेंजीन HCl से क्रिया नहीं करता, HCl से क्रिया नहीं करता। क्रिया नोट्स चाहिए आपको? अबे यही तो नोट्स हैं, इनको थोड़े थोड़े जो मैं वर्ड, मैंने बोला कि जो थोड़े थोड़े वर्ड लिखवा रहा हूँ ना मैं हिंदी में, उसको थोड़ा थोड़ा यार इंग्लिश में आप कन्वर्ट करके लिखना, ठीक है। जैसे नंबर हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन एटम हो गया, असंतृप्त हेट्रोजीनियस हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, इन सबको ना थोड़ा सा यार इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा इंग्लिश में लिखा होगा ना आपको इतने नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बेंजीन HCl से क्रिया नहीं करता है, ओके, नहीं करता है, पहला नंबर मेरे पास, ठीक है सर। अच्छा दूसरा नंबर क्या होना चाहिए इसका, दूसरा नंबर सर, चलो दूसरा नंबर मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पर लिखवा देता हूँ मैं दूसरा नंबर, ठीक है, दिख रहा हूँ मैं, चलो ना भी दिख रहा हूँ तो मैं बोर्ड तो दिखाई दे रहा होगा। सेकंड नंबर मेरे पास है क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4, ध्यान देना बेटे बोर्ड पे, क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4 के पिंक कलर को, पिंक मतलब गुलाबी कलर को, गुलाबी रंग को रंगहीन नहीं करता है। ध्यान देना बेटे लाइन पर, रंगहीन नहीं करता है, ओके, हाँ सर, रंगहीन नहीं करता। क्या बात बताइए। अच्छा थर्ड नंबर बता दो, थर्ड नंबर बताऊं? अरे यार थर्ड नंबर में क्या, थर्ड नंबर में भैया कि बेंजीन जो होता है बेचारा, बेंजीन HOCl से क्रिया नहीं करता, HOCl से क्रिया नहीं करता है, क्रिया नहीं करता है, हो जाएगा याद, ठीक है, HOCl से क्रिया नहीं करता, यानी कि हेलस क्लोराइड से क्रिया नहीं करता, तो बेंजीन HOCl से क्रिया नहीं करता है, ओके सर। तो इन अभिक्रियाओं से स्पष्ट होता है कि बेंजीन एल्कीन के समान बिहेव नहीं करता है, ठीक है। मैं लास्ट में लिख दूंगा कि इन अभिक्रियाओं से, किन से बेटे, इन अभिक्रियाओं से स्पष्ट है कि, ठीक है, इन अभिक्रियाओं से स्पष्ट है कि, इन अभिक्रियाओं से स्पष्ट है कि बेंजीन जो होता है, बेंजीन भैया वो एल्कीन के समान बिहेव शो नहीं करता है, एल्कीन के समान व्यवहार नहीं दर्शाता, व्यवहार नहीं दर्शाता है, ओके, ओके सर, ठीक है, समझ में आया। यानी कि 3 रिएक्शन है, ये 3 रिएक्शन एल्कीन देते हैं लेकिन बेंजीन नहीं देता। इसका मतलब है कि बेंजीन की ओपन चेन स्ट्रक्चर संभव नहीं है, बेंजीन एल्कीन के समान बिहेव नहीं दर्शाता, ठीक है, या नहीं शो करता। कंप्लीट ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं इसकी रिंग स्ट्रक्चर के बारे में। अगर इसकी रिंग स्ट्रक्चर है तो भैया जरूर होनी चाहिए, है ना, रिंग स्ट्रक्चर है तो वो जरूर होनी चाहिए। देखो अब आ गया मेरे पास रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, ध्यान देना बेटा लाइन पे, ये मेरे पास है रिंग स्ट्रक्चर, STRUCTURE, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर। चलो साहब, पता है किसने दी? बहुत सारे साइंटिस्ट आए। केकोले का नाम सुना होगा आपने, केकोले ने बेंजीन की रिंग स्ट्रक्चर दी।
उनसे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उनके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन जो संरचना केकुले ने दी वो अमर है, आज भी आप उसी को पढ़ते हो। ये बात है सन 1853 की, जब केकुला जिंदे थे, लेकिन आज बेचारा केकुले खत्म हो गए, लेकिन आज उनकी रचना यानी कि उनके व्यंजन की संरचना हम आज भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो देखो फिर सन 1853 में, ठीक है, किसने, केकुले ने बताया कि भैया बेंजीन 3-4 रिएक्शन देता। मैं थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, आप चाहो तो लिख लेना, मैं केवल जो है उसकी बता दूंगा कि थ्योरी क्या लिखनी है, नहीं लिखनी है, केवल रिएक्शन दूंगा। देखो रिंग स्ट्रक्चर में भैया बेंजीन ने यानी कि केकुले ने, ध्यान देना ये नाम है केकुले, केकुले ने, ध्यान देना इस पे, इस नाम पे ध्यान देना आप, केकुले पे। ठीक है, केकुले ने सन 1853 में, ठीक है, सन 1853 में बताया कि बेंजीन जो होती है, बताया कि बेंजीन, ठीक है, कि बेंजीन निम्नलिखित क्रियाएं, कि बेंजीन निम्नलिखित, किसने, केकुले ने सन 1853 में बताया कि बेंजीन निम्नलिखित अभिक्रियाएं देता है, निम्नलिखित अभिक्रियाएं देता है। ओके, बेंजीन निम्नलिखित अभिक्रियाएं देता। अच्छा, पहली रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ठीक है, बेंजीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता। देखना जरा, मुझे क्या करना है, मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर गलत प्रूफ कर दिया कि बेंजीन में ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होती है, लेकिन बेंजीन में रिंग स्ट्रक्चर होती है, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, अब ये किसके आधार पर प्रूफ करेंगे वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान देना जरा, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये होता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बेंजीन हमेशा प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। ठीक है, ये बेंजीन जो होता है बेटे, ये बेंजीन है मेरे पास, और जब मैं इस बेंजीन की क्रिया करवाऊंगा C6H6 फॉर्मूला, और जब मैं इस बेंजीन की क्रिया करवाऊंगा, ए लाइन पे ध्यान देना, जब मैं इस बेंजीन की क्रिया करवाऊंगा Cl2 के साथ में, और प्रेजेंट होता है FeCl3, या आप Fe भी लिख सकते हो, तो यहाँ से एक Cl क्या होगा बेटे, बाहर हो जाएगा, और मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा, बॉन्ड बनाओ, और ये आ जाएगा मेरे पास Cl, क्लोरोबेंजीन। ये बेंजीन है, ये क्या है बेटे, क्लोरोबेंजीन, याद हो जाएगा इसके, क्लोरोबेंजीन। अब यार थ्योरी तो आप खुद भी लिख सकते हो, इस बेंजीन से मेरे पास क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। थ्योरी लिख लोगे बेटे, अरे लिख लो यार, जब बेंजीन क्लोरीन के साथ उत्प्रेरक FeCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। जरूरत है लिखने की, इतने यार 5th सेमेस्टर में आ गए, इतने तो आना चाहिए ना। ठीक है, पहली रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, है भैया, तो मैं इसको इरेज कर दूं, लो सर कर दिया। चलो आगे बढ़ाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा अभी और भाई। देखो बेटे जरा, दूसरा नंबर इन्होंने बताया कि बेंजीन जो है भैया वो एडिशन रिएक्शन भी देता है। कौन सी, एडिशन रिएक्शन भी देता है। मजा आ गया यार, ये सुनकर तो मजा आ गया कि यार बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी देता है। क्या सच में बेंजीन एडिशन रिएक्शन देता है? हाँ सर, बेंजीन तो एडिशन रिएक्शन देता था पर अब नहीं देता। अब भी देता भैया, 3H2 निखिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर हर एक कोने पे एक H जोड़ दो, एक H जोड़ दो। चलो साहब लो, मैंने एक H जोड़ दिया, बन गया साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन से मैंने क्या बना दिया? अरे भैया ये तो साइक्लोहेक्सेन बन गया। ये क्या बन गया मेरे पास? साइक्लोहेक्सेन बन गया। हाँ सर, ये तो साइक्लोहेक्सेन बन गया। बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बन गया है ना। C2 फॉर्मूला इसका C6H12, क्योंकि 6 के 6 जोड़ दिए मैंने, ठीक है। तो C6H12 हमारे पास क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया साइक्लोहेक्सेन बन गया। हाँ सर बन गया। अब देखो इन अभिक्रियाओं के, अब तो तुम्हारे पास है ना केकुला फॉर्मूला, ये मेरा हेडिंग है, ध्यान देना बेटे इस हेडिंग पे, केकुला फॉर्मूला, केकुला फॉर्मूला, केकुलेस फॉर्मूला, केकुले का फॉर्मूला या केकुले का सूत्र फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता? उपरोक्त अभिक्रियाओं के आधार पर बेंजीन ने, यानी कि किन्होंने, उपरोक्त अभिक्रियाओं के आधार पर केकुले ने बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है निम्न प्रकार दी थी। जरा ध्यान देना लाइन पे, उपरोक्त अभिक्रियाओं के आधार पर, उपरोक्त अभिक्रियाओं के आधार पर, उपरोक्त अभिक्रियाओं के आधार पर, ठीक है, उपरोक्त अभिक्रियाओं के आधार पर किसने बेटे? केकुले ने बेंजीन की, किसकी? बेंजीन की निम्न संरचना दी, निम्न संरचना दी। चलो साहब कैसे दी वो देखते हैं एक बार। जे भैया जे ऐसे दी, ये ध्यान देना, ये कोई भैया मेरी संरचना नहीं है,
ये भैया केकुले की संरचना है, सब पढ़ा पढ़ाया पढ़ लें, ये हम सब पढ़ा पढ़ाया पढ़ लें। ये इस टाइप से दी, ठीक है, दे दी। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ इस टेंशन बॉन्डिंग में, ये ठीक है। अब ये बताओ संरचना कैसी है? प्लेनर हेक्सागोनल है, प्लेनर हेक्सागोनल है, 3 डबल बॉन्ड है और 3 क्या है इसमें सिंगल बॉन्ड है। प्लेनर हेक्सागोनल संरचना है ना। तो ये मेरे पास केकुले की संरचना थी, ये केकुले सूत्र है। ध्यान देना बेटे, क्या है ये? उपरोक्त अभिक्रियाओं के आधार पर इन भाई साहब ने, किन्होंने? केकुले ने, भाई साहब है, भाई से मान लो यार तुम भी, चलो। तो केकुले ने निम्न स्ट्रक्चर दी, तो ये वाली संरचना बना दी। बोले ऐसे होती है संरचना, बोले ऐसे होती है, तो बेटे से प्रूव करके दिखा हुआ। जो दूसरे साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने देखा कि यार केकुले तो बेंजीन के स्ट्रक्चर देने में सक्सेसफुल हो गया और हम जो है पीछे रह गए, अब जो है इसकी कमी में गलती निकालो। अब इससे पूछा गया, केकुले से पूछा गया कि यार ये बताओ ये संरचना तुमने किस आधार पे दी है, कि ये सच संरचना है? बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने गलतियाँ निकाली, लेकिन जो गलतियाँ निकालने वाले साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो सब के सब पीछे छोड़ते हुए ये उनका आंसर देते गए। कैसे? वो देखते हैं। पहले ना इसका प्रमाण कर दें, प्रूफ कर दें कि केकुले सूत्र का प्रमाण है ना। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तुमने ये मेरे ख्याल से उतार लिया होगा बेटे, उतार लिया ना? हाँ भैया उतार लिया? नहीं उतार लेना इसको, ठीक है। पढ़ो यार बढ़िया करके, क्योंकि समय बचा नहीं है इतना, ठीक है। ये समझना थी। अब देखो केकुले फॉर्मूले के प्रमाण, केकुले फॉर्मूला का प्रमाण, ठीक है। कई पॉइंट है केकुले फॉर्मूला का प्रमाण। हेडिंग है न्यू, डालते रहना आपको हेडिंग, काफी हेडिंग आएंगे यार। केकुले फॉर्मूला का प्रमाण। अब देखो प्रमाण का मतलब यह है कि पहले नंबर पर इन्होंने दी रिंग स्ट्रक्चर, यानी कि रिंग की उपस्थिति, यानी प्रेजेंट ऑफ रिंग, रिंग की उपस्थिति। पहले नंबर पे रिंग की उपस्थिति। अच्छा देखो, यानी कि केकुले के अनुसार, केकुले ने बताया कि, किसके अनुसार? केकुले ने, किसने बेटे? केकुले ने बताया कि, केकुले ने बताया कि कब की बात है ये? 1853 में। सन रहेगा ये उपरोक्त अभिक्रियाओं के आधार पर केकुले ने बेंजीन की निष्पत्ति दी, ठीक है। तो ठीक है। तो सबका 1853 की बात है, ठीक है, याद कर लिया उसको। तो रिंग की उपस्थिति केकुले ने बताया कि भैया बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, कैसी दिख रही है आपको? बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी दिखाई दे रही है बेटे, जरा ये बताओ मुझे। बेंजीन की स्ट्रक्चर, ठीक है, बेंजीन की स्ट्रक्चर प्लेनर हेक्सागोनल होती है, यानी कि समतलीय षटकोणीय होती है। प्लेनर, इस लाइन पे ध्यान देना, प्लेनर हेक्सागोनल। और ऐसे ऐसे बढ़ना, क्योंकि यार टीचर जब कॉपी चेक करता है तो ऐसे ऐसे वर्ड आपको ना एक ब्रैकेट में बंद कर देने होंगे, यानी कि बढ़िया करके, यानी कि अगर तुम ब्लू पेन से लिख रहे हो तो ब्लैक से लिख देना, क्योंकि ये बहुत काम की लाइनें होती है। केकुले ने बताया कि बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है? प्लेनर हेक्सागोनल होती है। क्या होती है बेटे? प्लेनर हेक्सागोनल होती है नहीं होती है? इसमें क्या होते हैं? 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये भी बताया उन्होंने कि इसमें क्या होते हैं? इसमें 3 डबल बॉन्ड, ठीक है। 3 क्या होते हैं इसमें? डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड तथा 3 क्या होते हैं इसमें? तथा 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं बेटे? 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। बड़ा इजी टॉपिक है यार, ठीक है। इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। ओके ठीक है, इतना बता के ये निकल लिए। बोले चलो, या फिर और करवाऊँ आगे को? और करवा दूँ? चलो करवा दो। और सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है, बताओ ज़रा कितनी होती है बेटे? इस सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। सिंगल बॉन्ड ये है, दिख थोड़ी रहा मुझे भी कुछ, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ध्यान देना, यानी कि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है बेटे? सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। तथा डबल बॉन्ड की, किसकी बेटे? डबल बॉन्ड की, ठीक है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है मेरे लाल? डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ये होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, यानी कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटे वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, फिर
ठीक है, बता दिया, बोले हटाओ, बहुत बढ़िया बताया। इन्होंने बताया कि इन्होंने, ये केकुले ने बता दिया कि भाई केकुले ने बताया कि बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्लेनर हेक्सागोनल यानी कि समतलीय षटकोणीय होती है। इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमारी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है ना। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद जो था सेकंड नंबर उन्होंने बताया था कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो भैया अल्टरनेट का मतलब होता है, देखो अल्टरनेट बताया था। अब बात ये थी कि यार डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाए तो जाते हैं, लेकिन क्या एक साथ डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, क्या एक साथ सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं? क्योंकि उस समय यार देखने का कोई सिस्टम था नहीं, क्योंकि 1853 की बात है, इतनी मशीनें विकसित थी नहीं जो देख देख के काम चला लेते। बाद में पता चला कि लोगों के हाँ भाई रियलिटी में ये हुआ होगा जब मशीनें विकसित हुई। तो उस समय तो ऐसी दिए शुद्ध संरचनाएं अपनी। तो वैसे तुम्हारे पास देखो ये, तो इसमें 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड, 3 अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये तो बताया था कि भाई अल्टरनेट का मतलब एकांत क्रम में होता है, पहला डबल बॉन्ड आएगा फिर सिंगल आ जाएगा, फिर डबल आएगा फिर सिंगल आ जाएगा, फिर डबल आएगा फिर सिंगल आ जाएगा, ऐसे होते हैं। ये नहीं कि एक साथ में 3 के 3 डबल बॉन्ड लपटे पड़े, एक साथ में 3 के 3 सिंगल बॉन्ड लपटे पड़े, नहीं, एकांत क्रम में होते हैं। अल्टरनेट का मतलब ही एकांत क्रम होता है कि पहला डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड आएगा। तो बेंजीन रिंग में, यानी कि बेंजीन में क्या है बेटे, बेंजीन में 3 क्या होते हैं, बेंजीन में 3 अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, बेंजीन में 3 अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड तथा 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, और बेंजीन एसिटिलीन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है। ध्यान देना, बेंजीन एसिटिलीन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, याद कर लियो ठीक से। लाइन बची है, चलो सब मैं दे रहा हूँ कि बेंजीन एसिटिलीन के 3 अणुओं से मिलकर बनता, अणु मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अणुओं से मिलकर बनता, अणुओं से मिलकर बनता, ठीक है। बेंजीन जो होता है वो एसिटिलीन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है। ओके, समझ में आया कुछ? तो भैया ये थे केकुले के प्रमाण। अब आया बात, ये केकुले की रिएक्शन देखो किस तरह से केकुले ने बेंजीन की स्ट्रक्चर दी। पूरा पढ़ रहे हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसमें रिंग चेन स्ट्रक्चर होती है। फिर रिंग चेन स्ट्रक्चर में भी हमने केकुलास फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, केकुले के सूत्र के प्रमाण पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब पढ़ेंगे भैया रिंग स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने, और अब जो है हम पढ़ने वाले हैं यानी कि ऑब्जेक्शन अगेंस्ट ऑफ केकुला फॉर्मूला, यानी कि केकुला फॉर्मूले पर जो ऑब्जेक्शन उठाए गए थे साइंटिस्ट लोगों ने, वो कौन कौन से उठाए थे, ठीक है, वो देखते हैं। देखो जरा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, बढ़िया करके ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। ठीक है भाई, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, पूरे को मैं इरेज करूँगा, ध्यान देना बेटे बोर्ड पे बढ़िया करके। बस थोड़ा सा और रह गया, खत्म करते हैं फिर, क्योंकि यार बेंजीन है भैया, पूरे बीएससी में पढ़ लो, आपको तो पता तो होना चाहिए कैसे खोजबीन करिए इसकी। जब तक आप पता नहीं चलेगा तो कैसे पता करोगे यार, आप लोग बीएससी में कैसे पढ़ाओगे आप इंटरवल लोग। चलो देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद जस्ट मेरे पास नया पॉइंट आता है, मैंने क्या बोला था, लिख दूं पहले यार, कहीं भूल जाऊं। ऑब्जेक्शन मिलोड नहीं यार, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट ऑफ केकुला फॉर्मूला, केकुले फॉर्मूला, यार क्या क्या नाम है, केकुले फॉर्मूले। राकेश होता इसकी जगह, केकुले की जगह सुरेश होता, महेश होता, तो अलग ही मजा आता लेने में यार। ऑब्जेक्शन अगेंस्ट ऑफ केकुला फॉर्मूला, ठीक है, केकुला फॉर्मूला न्यू हेडिंग है, जिन पे स्टार बना हुआ है सब नया हेडिंग है, ठीक है भाई। ऑब्जेक्शन अगेंस्ट, तो पहला नंबर था, देखो बेटे इन्होंने आंसर भी दिए, देखो कितने शानदार आंसर दिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट था लैंडनबर्ग, देखो बेंजीन की जब संरचना दी तो बेंजीन का काउंट किया गया कि बेटे ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। तो बेंजीन के 2 आयल, देखो सन 1869 की बात है, सन 1869 में एक साइंटिस्ट पैदा हुए लैंडनबर्ग, ये हाथ धो के पीछे पड़ गए इनके, पता नहीं मुंह भी धोया ना धोया है उन्होंने, पर हाथ जरूर धोए होंगे, इनके पीछे पड़े होंगे केकुले के। सन 1869 में लैंडनबर्ग ने बताया कि ठीक है, बेंजीन के किसके बेटे, बेंजीन के 2 आइसोमर, बेंजीन के 2 आइसोमर 2 समाया 1,2 तथा 1,6 होने चाहिए, 1,6 होने चाहिए, यानी कि एक तो ये होना चाहिए 1,2 और एक होना चाहिए 1,6। बात भी सही थी इनकी यार, इन्हें क्या पता क्या है इसमें, इन्हें पता तो होना चाहिए, तो बात भी इनकी सही थी बिल्कुल यार। 2 और 6 2 आइसोमर होना चाहिए, आप इधर को भी चल सकते हो इधर को भी, तो 1,2
यानी कि 2 आइसोमर 1,2 तथा 1,6 होने चाहिए, परंतु और कैकुले ने बताया था कि बेंजीन का केवल एक ही आइसोमर होता है, वो भी ऑर्थो वाला, 6 बनता ही नहीं है। ऑर्थो बनता है, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा। 2 को बोलते हैं ऑर्थो, 3 को बोलते हैं मेटा और 4 को बोलते हैं पैरा। 1,6 होना चाहिए, 2 आइसोमर 1,2 तथा 1,6 होने चाहिए, परंतु बेंजीन के किसके बेटे, परंतु बेंजीन के 2 आइसोमर, किसके 2 आइसोमर, परंतु बेंजीन के 2 नहीं होते, परंतु बेंजीन का एक आइसोमर, परंतु बेंजीन का एक ऑर्थो आइसोमर होता है, ऑर्थो आइसोमर होता है। अतः बेंजीन की संरचना गलत है, अतः किसकी, अतः बेंजीन की संरचना कैसी है बेटे, गलत है, संरचना गलत है। लो, इतनी मेहनत करी उन्होंने और ये कह रहे हैं गलत है, ठीक है। अब एक बात और है, दूसरा पॉइंट ये आया कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और पता है कि भैया डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ने पर क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। 1 डबल बॉन्ड है तो क्रियाशीलता कम होगी, 2 डबल बॉन्ड है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, 3 डबल बॉन्ड है तो रिएक्टिविटी और ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो बेंजीन में तीन डबल बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण ये हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, परंतु बेंजीन तो एक स्थायी कंपाउंड होता है, और भैया ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता। अब फंस गए केकुले फंस गए चक्कर में, बोले अरे हमारे सोच रहे ये तो बड़े क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये था कि बेंजीन में तीन क्या होते हैं बेटे, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, बेंजीन में 3 क्या होते हैं, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, जिस कारण बेंजीन हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, बेंजीन जिस कारण बेंजीन हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, जिस कारण बेंजीन हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, परंतु बेंजीन क्या है बेटे, परंतु बेंजीन एक स्थायी कंपाउंड है, नील 0 बटा सन्नाटा। बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है, कैसा है बेटे, बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है और सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता। ओके मेरे लाल, ठीक है, 2 गए। अतः बेंजीन की संरचना गलत है। जब बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है तो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये तो कम रिएक्टिव होता है, स्थायी भी होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता, ठीक है। तो इसके आधार पर संरचना गलत साबित हुई। अतः बेंजीन की संरचना कैसी है, गलत है। अतः बेंजीन की संरचना कैसी है बेटे, बेंजीन की संरचना कैसी है, गलत है। ओके, थर्ड ऑब्जेक्शन ये था कि भैया बेंजीन में प्रत्येक कार्बन एटम के बीच की दूरी, लाइन पे ध्यान देना है, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन एटम के बीच की दूरी, कार्बन एटम के बीच की दूरी कितनी होती है पता है तुम्हें, 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है, 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। अतः संरचना गलत है। अतः बेंजीन की संरचना कैसी है, बेंजीन की इसे मैं कर देता हूं, ठीक है। बेंजीन की संरचना कैसी है बेटे, गलत है। संरचना कैसी है मेरे पास, गलत है। लो साहब, इतनी गलती करी थी, 3 गलती, ठीक है। ध्यान देना, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन एटम के बीच की दूरी 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है, अतः बेंजीन संरचना कैसी है, गलत है। ये 3 ऑब्जेक्शन थे। जबकि जो केकुले थे उन्होंने बताया था कि भाई डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, और सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है ना। तो इन 3 चीज़ों के आधार पर तो आपको लग रहा होगा कि यार बेंजीन की संरचना बड़े गलत साबित हो रही है। यार जब डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम हो सकती है और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम हो सकती है, तो यार पर कार्बन एटम के बीच की दूरी 1.40 एंगस्ट्रॉम कैसे हो सकती है। जब केकुले तक ये क्वेश्चन पहुंचे तो केकुले ने बड़ा शानदार आंसर दिया। अब देखो वो आंसर क्या थे, आंसर ऑफ केकुले। बड़ा मजा आता पढ़ने में यार इसको, अगर आप शुरू से समझ में आने लगा ना, शुरू से पढ़ोगे बड़े करके वीडियो, तो बड़ा मजा आता पढ़ने में से। आंसर ऑफ केकुले, ये हेडिंग है मेरे पास, ठीक है, ब्लैक पेन से डालना आपको हेडिंग, आंसर ऑफ केकुले, ठीक है।
केकुले, बस ज़्यादा नहीं है आंसर आप केकुले। तो पहले का जो आंसर था मेरे पास बेटे, पहले नंबर का जो आंसर है वो ये था कि जो बेंजीन होता है वो एक्विलिब्रियम में रहता है, बेंजीन साम्य अवस्था में रहता है, 1,2 और 1,6 पोजीशन दोनों सेम होती है। बेंजीन जो होता है वो एक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, एक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि 1,2 पोजीशन और 6 पोजीशन दोनों कैसी होती है, सेम होती हैं, जिसके कारण इसका एक ही आइसोमर होता है। तो केकुले ने बताया कि देखते हैं क्या बताया। केकुले ने बताया कि बेंजीन की जो संरचना होती है बेटे, केकुले ने बताया कि बेंजीन जो होता है वो एक्विलिब्रियम, ठीक है, एक्विलिब्रियम में रहता है। इस पे एक मिस्टेक हो रही है थोड़ी बहुत, चेक कर लेना एक बार। एक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है, यानी कि केकुले ने बताया कि बेंजीन एक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था में रहता है, ठीक है, जिस कारण ठीक है, कौन सी पोजीशन 2 और 6, 1,2 तथा 1,6 पोजीशन कैसी होती है मेरे लाल, बताओ जरा, पोजीशन सेम होती है, 1,2 और 1,6 पोजीशन सेम होती है। ओके, 1,2 और 1,6 पोजीशन सेम होती है। अतः बेंजीन का एक आइसोमर, बेंजीन का एक ऑर्थो आइसोमर होता है, आइसोमर होता है। ओके, ये समझ, बेंजीन एक्विलिब्रियम में रहता। अब सेकंड नंबर आया। सेकंड नंबर ये था कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, जिस कारण बेंजीन हाईली रिएक्टिव होता है। अब मैं कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि बेंजीन में जो 3 डबल बॉन्ड होते हैं वो लगातार क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, यानी कि बेंजीन में डबल बॉन्ड अपना स्थान लगातार चेंज करते रहते हैं, जिसके कारण बेंजीन क्या होता है, एक स्टेबल कंपाउंड होता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये बताया था कि बेंजीन में डबल बॉन्ड लगातार मूव करते रहते हैं, कि बेंजीन में डबल बॉन्ड लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसके कारण बेंजीन स्थायी होता है और भैया क्या करता है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। आगे देखो, दूसरा नंबर था, ठीक है, बेंजीन में क्या होता है बेटे, बेंजीन में जो डबल बॉन्ड होता है, लाइन पे ध्यान देना, बेंजीन में डबल बॉन्ड जो होते हैं वो अपना स्थान बदलते रहते हैं, जिस कारण बेंजीन क्या होता है, जिस कारण बेंजीन ठीक है, बेंजीन में डबल बॉन्ड अपना स्थान बदलते रहते हैं, जिस कारण बेंजीन जो होता है, अब भैया जिस कारण बेंजीन, आगे तो बता दो, जिस कारण बेंजीन ठीक है स्टेबल होता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ओके सर। अब अच्छा ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या दिया। थर्ड क्वेश्चन आ गया, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन एटम के बीच की दूरी कितनी होती है, 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है, अतः बेंजीन से होता है। बात तो सही है कि भैया 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है, केकुले ने भी यही बताया कि भाई होती है, लेकिन डबल बॉन्ड रुके तब तो, डबल बॉन्ड लगातार मूव करता रहता है ना, तो जब लगातार मूव करता रहता है, इसमें डबल बॉन्ड लगातार घूम रहा है, ठीक है, जब लगातार घूम रहा तो पर कार्बन एटम के बीच की दूरी कितनी आएगी, 1.40 एंगस्ट्रॉम आएगी, है ना। उस समय कैलकुले बहुत घूमे थे, कई सालों में जाके इनका आंसर दिए थे, बोले संरचना मैं अपनी गलत साबित नहीं होने दूंगा, संरचना मेरी बिल्कुल सही है। तो अब देखो थर्ड नंबर में मेरे पास क्या था, ये कहानी मैं लिखने वाला हूँ ऊपर वाली, कि भैया बेंजीन जो है, इस बेंजीन में, किसमें बेटे, इस बेंजीन में डबल बॉन्ड जो होते हैं, डबल बॉन्ड अपना स्थान क्या होते हैं, अपना स्थान बदलते रहते हैं, अपना स्थान बदलते रहते हैं, जिस कारण प्रत्येक एटम के बीच की दूरी, प्रत्येक एटम के बीच की दूरी कितनी आती है बेटे, 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। बिल्कुल सही बताया, तीनों के तीनों आंसर हमें मिल गए। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ था कि भैया साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाते गए और केकुले उसका आंसर दे गए। अब ये बताया था इन लोगों ने पूरे का पूरा कंप्लीट। तो अब आता तुम्हारे पास रेजोनेंस ऑफ बेंजीन। क्या था तुम्हारे पास, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और फिर पढ़ते हैं रेजोनेंस ऑफ बेंजीन, कि यार बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, पता तो है ना बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस किसे कहते हैं हम भैया, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा यार, फर्स्ट ईयर में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपने बहुत सारा पढ़ रखा,
और आना भी चाहिए आपको जो आपने पढ़ा यार, क्योंकि भैया ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ो पेपर में आते हैं, रिजोनेंस पढ़ लेना ना भी पढ़ा हो तो, ठीक है। देखो जैसे कि मैं मानता हूँ अब मेरे पास जो नया टॉपिक आता है ना वो ये आता है रिजोनेंस, ठीक है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर, रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। लाइन पे ध्यान देना बेटे, रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। देखो मैं लिखवाऊंगा ज़्यादा नहीं तुम्हें, ठीक है, मैं ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं तुम्हें, मैं खाली बना के दिखा दूंगा कि रिजोनेंस स्ट्रक्चर होती क्या है, बाकी तुम खुद लिखना, जरूरी नहीं है लिखना, बस खाली रिजोनेंस स्ट्रक्चर दे दो बेंजीन की। देखो एक संरचना मेरे पास ये होती है ना, ये है सिंबल ऑफ रिजोनेंस, डबल हेडेड, सिंबल ऑफ डबल हेडेड है ये, और दूसरा मेरे पास ये हो सकता, ये हो सकता, ये हो सकता, ठीक है। अब ये क्या दोनों की दोनों, इनको बोलते हैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रिजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? रिजोनेंस स्ट्रक्चर। और रिजोनेंस हाइब्रिड को ट्रिपल बॉन्ड द्वारा शो करते हैं, और इसके अंदर होता है ये वाला डॉट 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 डॉट, इसको बोलते हैं हम रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड। क्या नाम है इसका बेटा? रिजोनेंस हाइब्रिड। और जो इसके अंदर मैंने डॉट 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 बनाया ना, घेरा बनाया है, ये कोई बात ना, कंप्लीट भी बना सकते हो आप बिना डॉट डॉट के, इसका नाम होता है रोबिसन सर्किल। क्या नाम होता है बेटा इसका? रोबिसन सर्किल नाम होता है। तो ये है रिजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन की, यानी कि किसी एक संरचना द्वारा बेंजीन के सभी गुणों को स्पष्ट नहीं कर सकते हो। चाहो तो आप लिख लेना, मतलब छोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं खाली बता रहा हूं तुम्हें कि भाई किसी एक संरचना द्वारा आप बेंजीन के सभी गुणों को स्पष्ट नहीं कर सकते हो। इसके लिए भिन्न भिन्न संरचनाएं जो होती हैं वो वास्तविक संरचना में योगदान देती हैं। अतः वास्तविक संरचना इन सभी संरचनाओं का क्या होती है? मिक्सचर होती है, जिन्हें हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, और इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। ये लिख लेना थ्योरी, ठीक है, मैंने जरूरी नहीं है, रहने दें ऐसी, बस इतना शो कर देना आप। इसके बाद देखो, यानी कि अदर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, अदर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है, यानी कि बेंजीन की अन्य संरचनाएं। लाइन पे फोकस करो बेटे जरा से करके, बेंजीन की अन्य संरचनाएं, बेंजीन की दूसरी संरचनाएं भी होती हैं। अब बेंजीन की दूसरी संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखो बहुत सारे साइंटिस्ट, यानी कि अनेक साइंटिस्ट ने, अनेक वैज्ञानिकों ने बेंजीन की अलग अलग संरचनाएं दी। मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, देखो अनेक, बड़ा मजा आने वाला, देखो अनेक वैज्ञानिकों ने, ठीक है, अनेक वैज्ञानिकों ने बेंजीन की, अनेक वैज्ञानिकों ने बेंजीन की निम्नलिखित संरचनाएं दी, निम्नलिखित संरचनाएं दी। अच्छा कौन कौन सी दी भाई? देखो पहला नंबर देखते हैं। देखो अगर मान लो बेंजीन ऐसे होती तो, ऐसे होती है ऐसे करके, मान लो बेंजीन अगर ऐसे होती तो, ये ऐसे करके होती तो, ये पता किसका फॉर्मूला? ये है क्लोज का सूत्र, क्लोज का सूत्र। सन बात है 1867 की, 1867 की। अच्छा ऐसे होती तो, ए मेरे लाल, ए ऐसे होती तो, ऐसे करके कितनी शानदार बनती बेंजीन। यह है डेवार का सूत्र, डेवार का सूत्र। और यह है तुम्हारे पास कब का? 1869 की बात है। अच्छा ठीक है, अब जो वो थे ना, जो उंगली कर रहे हैं, क्या नाम है उनका? लेंडनबर्ग, उनकी संरचना कुछ ऐसी थी। दो कितनी शानदार संरचना, ये वाली, ये थी लेंडनबर्ग की संरचना। बोले यार ऐसी होती है, ये है लेंडनबर्ग की संरचना, ठीक है। यह है लेंडनबर्ग का सूत्र। और ये कब की बात है? ये भी 1869 की बात है ना। फिर इसके बाद आते हैं बेयर और नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी संरचना लेके। इनकी संरचना थी कुछ इस टाइप की, ये बोले ऐसी होती है, ऐसी होती है। यह है तुम्हारे पास बेयर तथा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये संरचना 1889 की, 1889-90, हाँ ठीक है। और दूसरा मेरे पास थीले की संरचना। थीले ने बताया तो ऐसी कि बेंजीन ऐसी होती है, लेकिन इन्होंने जो है ना कारस्तानी कर दी है, ये वाली कारस्तानी कर दी इन्होंने, ये ऐसा कर दिया, पंख बना दिया इसके, परी बना दिया, परी से उड़ा दिया हवा में से। बोले ऐसा करके बना दो, इसे रॉकेट बना दो साले को। यह है तुम्हारे पास थीले की संरचना। किसकी है बेटे? ये थीले की संरचना, ठीक है। और ये भी बात थी 1889 की, ठीक है। ऐसे ऐसे दी, ऐसे सब मरे साइंटिस्ट ये। और इन्होंने केकुले की संरचना को गलत साबित करने के लिए पता नहीं क्या क्या ना किया।
कोई चीज़ छोड़ी ना होगी जो मैंने ना करा हो, ठीक है। ये संरचना ही आधा संरचनाएं बेंजीन की। देखो पूरा टॉपिक मैंने बेंजीन का करवा दिया। अगर कोई टॉपिक पूछेगा भी बेंजीन का तो इसमें से ही पूछेगा। बस एक और रह गया मोलेकुलर ऑर्बिटल, जो आपके बुक का टॉपिक है ना 5th सेमेस्टर का, वो है हमारा टॉपिक मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, यानी कि मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर, MO पिक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। मैं लगवा रहा हूँ हेडिंग, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलो साहब अब मैं आगे देख रहा हूँ भाई, आगे देखता हूँ मैं, देखता ही रहता हूँ मैं, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी हो गई भाई, डरना मत, ठीक है, क्योंकि यार टॉपिक इतना बड़ा क्या करूँ मैं भी, बताओ यार। इस टॉपिक को मैं छोटा भी कितना करता, 5 मिनट का छोटा कर देता। चलो नेक्स्ट देखो भाई जरा, टॉपिक इतना बड़ा यार, डाल दो हेडिंग, ठीक है। मोलेकुलर ऑर्बिटल, मोलेकुलर, ठीक है, मोलेकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, डायग्राम, डायग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छा ये बताओ बेंजीन का प्रत्येक कार्बन एटम कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है या sp2? पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड जहां होता है ना, अगर मैंने C डबल बॉन्ड C कर दिया तो पर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है। याद कर लेना ठीक से कि डबल बॉन्ड कार्बन एटम कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। होता है, छोड़ दो, होता है यार, बात खत्म है, हो गया। एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल वैकेंट रहता, वो मैं बताऊंगा तुम्हें संकरण में। पहले याद कर लो कि भैया बेंजीन में प्रत्येक कार्बन एटम, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का प्रत्येक कार्बन एटम, बेंजीन का प्रत्येक कार्बन एटम, बेंजीन का प्रत्येक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ओके। होता है सर, होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बेंजीन का प्रत्येक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, कंप्लीट। बेंजीन का प्रत्येक कार्बन एटम कैसा होता है बेटे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, और पता होना चाहिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल, ठीक है बेटे, एक s ऑर्बिटल तथा 2 p ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या करते हैं, भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, तथा एक p ऑर्बिटल कैसा होता है बेटे, वैकेंट होता है। p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, जो पाई बॉन्ड बनाता है, जो क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है, जो पाई बॉन्ड बनाता है, जो पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। बेंजीन का प्रत्येक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल भाग लेते हैं तथा एक p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, जो पाई बॉन्ड बनाता है। अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं इसका मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, उसके बाद तो मैं थ्योरी लिखवा दूंगा तुम्हें। हाँ, बॉन्ड एंगल कितना होता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है बेटे, जरा इसका बॉन्ड एंगल बता दो मुझे कितना होता है। जहां संकरण 120, जहां संकरण तुम्हारे पास जहां संकरण sp2 होता है वहां बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, ठीक है। देखो फिर संरचना बता रहा हूं मैं यहाँ पे बेटे, संरचना बहुत बढ़िया है इसकी, जरा ध्यान देना संरचना पे, ठीक है। बनेगी कैसे वो भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। देखो बनाने का तरीका बता रहा हूँ तुम्हें बेटे, बनाना सही करके जरा। हाँ एक चीज और शो कर दो, कार्बन है मेरे पास, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 1s2 2s2, ठीक है, 2px1 2py1, है ना, ठीक है। तो ये जो मेरे पास नॉर्मल स्टेट है ना बेटे कार्बन की, इसको मैं शो कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। ये मेरे पास 2s2 आ गया, ये शो करना पड़ेगा तुम्हें 2px1 ऐसा करना पड़ेगा। सो ये मेरे पास 2s है और ये कितना बेटे मेरे पास 2p हो गया, ठीक है। एक 2s है मेरे पास 2p हो गया, 2s में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, और p में मेरे पास, और 2p बाई हो गया, 2pz मेरे पास 0 है, ठीक है, 2pz में कुछ है ही नहीं, ये हो गया मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, px में भी py में भी, और 2pz 0 है, 1s2 2s2 2p 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो मेरे पास देखो x में 1 है, y में 1 है, लेकिन z मेरे पास कैसा है, 0 है। लेकिन अगर मैं कार्बन का ना, कार्बन का बेटे ये तो मेरे पास है नॉर्मल स्टेट, अगर मैं करूँ एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं लेके जाऊँ इसको, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छलांग मार देगा यहाँ को, ऐसा करके कूद जाएगा, देखो कुदा दे, अरे सर कुदा दो, क्या फर्क पड़ रहा, लो सब कूद गया, ठीक है, ऐसा हो जाता। अब मेरे पास जो संकरण होता है ना बेटे वो होता है ये वाला, यहाँ sp2 कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये शो करना पड़ेगा यार, शो कर दियो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा,
ठीक है, आकृति देख लो जरा एक बार कैसे बनेगी। भैया sp2 है, यानी कि एक s 2 p भाग लिए हैं तो 3 होंगे sp2 संकरण का मतलब समझ में आ रहा होगा आपके। तो मेरे पास तरीका है कुछ बनाने का, और मैं भैया इस तरीके को कुछ इस तरह से बनाऊंगा, क्योंकि यार लाइन है बिल्कुल सीधी सीधी काटो। लो साहब बन जा यार एक बार में सही सही है, बन जाएगा नहीं, देखते हैं। तो बेटे ए ऑर्बिटल पे ना ऐसे ध्यान देना आपको, ये एक ऐसे बना लेना है और दूसरा ऐसे बना लेना है, बस सिंपल सी बात है। अगर ये सीख गए बनाना तो आप सीख लो। ऐसे ही ये वाला इधर भी ये ऑर्बिटल बनाया मैंने, और ऐसे ही ये वाला ऑर्बिटल बनाया इधर भी मैंने, ये ऐसे बना लिया मैंने, ठीक है। अब ऐसे ही एक ये ऑर्बिटल, तरीका बता रहा हूँ बनाने का, अगर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा दिमाग इसमें, ये और फिर बेटे ऐसे ही ये वाला जैसे मैं बना रहा हूँ ना वैसे बनाना है। अगर थोड़ी बहुत भी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, इसीलिए आपको जो है दुर्घटना नहीं घटानी है ऐसे करके ये, ठीक है। चलो साहब अब ऐसे ही हमारा ये रह गया भाई साहब, ये ऐसे ही हमारा ये वाला रह गया है, ऐसे ही हमारा ये वाला रह गया, ठीक है। ये सब ऑर्बिटल हो गए मेरे पास, ठीक है। अब देखो, अब एक, क्योंकि भैया 3 होंगे इसके पास, एक ये होगा और एक हमारे पास ये होगा, ठीक है। ऐसे इधर को बना दो, इधर को थोड़ा सा हटा के बनाना है ये ऐसे करके, ऐसे इधर को भी थोड़ा सा प्यार हुआ है ऐसा करके ये, फिर ऐसे ये वाला बना देना आपको थोड़ा सा इधर करके ये, ठीक है। ये तो पर कार्बन एटम जो मेरे पास ये कार्बन एटम है यहाँ पे, ये यहाँ मेरे पास कार्बन एटम है। वैसे तो सबके सब ये यार ये ऑर्बिटल बराबर होते हैं, लेकिन ये छोटे बड़े बन रहे हैं, आप भी ऐसे बना लेना। लेकिन हमें ये डंडे नहीं खींचने हैं, इसको आप, अरे यार पेन से कैसे इरेज करोगे भाई आप लोग, इसको आप इरेज कर देना इस टाइप से, ठीक है, क्योंकि इसका हमारे पास यूज़ होगा नहीं, ठीक है। इरेज कर देना, और बाकी ये हमारा सब में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटे यहाँ पे हमारा, ये सब में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है हमारा, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनता जा रहा है हमारा। ऐसे यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा एक, ठीक है। ये सब में क्या बनेगा हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये हमारे पास सब में सिग्मा बॉन्ड बनने वाला, ठीक है भाई। तो यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा बना, यहाँ भी एक सिग्मा बना भैया, तो यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा और यहाँ भी सिग्मा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड अभी बना नहीं है हमारा, डबल बॉन्ड आया ही नहीं है, सब में हमने सिग्मा सिग्मा बनाया। अब भैया हमारा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ये आ गया हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करती है भैया, गोलाकार होती है, ध्यान देना। हाइड्रोजन के ऑर्बिटल क्या करती है, कैसी होती है, गोलाकार होती है। तो ये आ गए हमारे हाइड्रोजन। बोले भैया हम भी हैंगे, हम हैंगे तो लो साहब हम भी हैं, फिर हम भी तुम्हें बना ही देंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना तुम्हें भी। तो ये मेरे पास हाइड्रोजन आ गया, ये भी मेरे पास क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन हो गया। तो ये भी भैया सिग्मा बॉन्ड बनाए पड़े हैं, ये भी सिग्मा बॉन्ड क्या करेंगे, बना ही लेंगे अपना, ये भी ना छोड़ेंगे सिग्मा बॉन्ड को, ठीक है। ऐसा बनती है। अब देखो जरा, अब बात आती है मेरे पास, जो मैंने बोला ना यहाँ काम में आ गई, जो मैंने बोला है कि एक पी ऑर्बिटल क्या करता है, बैकएंड होता है। लाइन पे ध्यान देना, एक पी ऑर्बिटल बैकएंड होता है, और इसी पी ऑर्बिटल से मेरे पास क्या बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है, क्योंकि भैया डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है। ये मेरे पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ये मेरे पास कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ही ये, ठीक है बेटे। ऐसे ये मेरे पास क्या बनाएंगे बेटे, पाई बॉन्ड बनाएंगे यहाँ से, ये ऐसे ही ये। तभी तो मैं कह रहा थोड़ा सा बढ़िया करके चित्र बनाना है आपको, सही करके ये। अब देखो जो मेरे पास ये है ना, ऐसे ही ये सोच रहा क्या बन रहा है यार, ये क्या चीज़ है ये, ए पॉइंट 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 फिर पॉइंट, ठीक है भाई। और यहाँ से मेरे पास ये आएगा, ठीक है, पॉइंट फिर पॉइंट और फिर पॉइंट। देखो बेटे ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन, फिर मेरे पास ये वाली लाइन और फिर मेरे पास ये वाली लाइन, ऐसा होगा, ठीक है। तो इनके जरिए मेरे पास क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। एक पाई बॉन्ड यहाँ बना देना भैया, एक पाई यहाँ बन जाएगा, और एक पाई बॉन्ड यहाँ आमने सामने बनेगा, यानी कि ये से ये ओवरलैपिंग करेंगे, ये से ये ओवरलैपिंग करेंगे, ये से ये ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे पाई बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। ये से ये लोपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, ये से ये ओवरलैपिंग करेगा, ये से ये ओवरलैपिंग करेगा। ऐसे मेरे पास नीचे को बनेगा, देखो इसका भी नीचे वाला ऐसा करके ये, तो ऐसे मेरे पास ये बनेगा, ये ऐसा बनेगा बेटे। देखो एक लाइन यहाँ काट लो, ठीक है, फिर एक लाइन यहाँ काट लो, एक लाइन यहाँ काट लो, एक लाइन बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, बिंदी लगा करो यार आप लोग, ठीक है। मैं इस चीज़ को मैं ले रहा हूँ इस बिलू से नीचे को, ये फिर मेरे पास ये, फिर मेरे पास ये, फिर मेरे पास ये, और फिर मेरे पास जो होगा, हे कहाँ गया भैया, कहाँ गया, जे आ गया मेरे पास, नीचे ही है, हाँ नीचे ये गया, फिर मेरे पास ये आ गया। इस टाइप से मेरे पास बनता है ये MO पिक्चर, MO
पिक्चर ऑफ बेंजीन, बड़ा है ना, बड़ा करके आप एमओ पिक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास 3 पाई बॉन्ड बनेंगे। इसमें ध्यान देना, कोई भी पाई मान लो ना आप, ये पाई मान लो यार, एक पाई ये मान लियो और बीच में कोई एक पाई और मान लियो। ठीक है, यानी कि ये सही है, जब ओवरलैपिंग करेंगे तो मेरे पास एक पाई बॉन्ड और बन जाएगा, 3 पाई बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड बनेंगे और बाकी हमारे सब सिग्मा बॉन्ड होंगे, है ना। तो इस तरह से ये मोलिकुलर पिक्चर यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन या मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन का बन जाता है। तो पूरा बेंजीन हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। कर लोगे आप कवर भी मैं भैया, बेंजीन के स्ट्रक्चर कर लोगे आप। अब ऐसे ही नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।